Hello student, good morning to all of you. Now today we are study about class 11 maths chapter 2 relation and functions की exercise 2b का आज हम solution देख रहे हैं. Previous video में क्या है 2b का solution देख लिया था क्वेश्चन नंबर 4 तक. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं. थर्ड पार्ट में देखिए आपको रिलेशन क्या दिया है कि x square such that x is a prime number less than 10. ठीक है, तो इसका हमें रिलेशन बनाना है. देखिए रिलेशन की डेफिनेशन आपको यहीं पे दे दी है, यहीं पे दे दी गई है. रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो x होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर होगा. ठीक है ना, डेफिनेशन यहीं पे दी गई है आपको. ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशन की डेफिनेशन इसी से समझ जानी है कि आपके रिलेशन की डेफिनेशन है. ठीक, अब हम रिलेशन लिखते हैं. सबसे पहले तो हम सेट की बात करें, मींस x की वैल्यू की बात करें. x की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी. कंडीशन क्या है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पता है. पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 3 5 7 3 होंगे. ठीक है, वन प्राइम नंबर नहीं है, वन को कभी काउंट नहीं करना है. ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7. 10 से लेस देन एक प्राइम नंबर है. अब हमें रिलेशन में क्या करना है, x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, तो आखिरी रिलेशन आपको क्या देगा, देखिए आप x की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो फर्स्ट मिला आपको 2 4, थर्ड रखोगे आप 3 9, ये हो जाएगा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. फिर रखोगे आप 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. फिर रखोगे आप x की जगह 7, सेकंड एलिमेंट 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा. तो ये आपको आखिरी रिलेशन मिलेगा. ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करें. फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जो R4 रिलेशन है वो है AB such that AB belongs to natural number. A belongs to natural number. A belongs to n and A बता रहा है, A पे रिस्ट्रिक्शन है कि A लेस देन 5 है एंड B इक्वल टू 4. B इक्वल टू 4 है. ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है, आपको इसका रिलेशन निकालना होगा रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का रिलेशन होगा. डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो क्या है, यहाँ पे फिलहाल आपको कोई डेफिनेशन नहीं दिख रही है. ठीक है, आपको मालूम है ओनली a भी है. अब a एंड b पे क्या ना कंडीशन दी हुई है कि a क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, a नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड a क्या होगा, लेस देन 5 होगा. अब a नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड लेस देन 5 होगा तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4. तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 एंड 4. b क्या है, b इक्वल टू क्या है 4 है. b हमेशा क्या होगा 4 होगा. तो b हमेशा 4 होगा तो आपको क्या करना है, रिलेशन की ऐसी कोई डेफिनेशन तो दी नहीं है कि हमें क्या ना उस डेफिनेशन के अलग चलना है. तो इसका आप डायरेक्ट रिलेशन क्या बना दोगे, R4 क्या होगा, आप 1 रखोगे तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो b आपको हमेशा 4 मिलेगा. x इक्वल टू 2 रखोगे, a इक्वल टू 2 रखोगे तो b आपको हमेशा क्या ना 4 मिलेगा. a इक्वल टू 3 रखोगे तो b हमेशा आपको 4 मिलेगा. a इक्वल टू 4 रखोगे तो b आपको हमेशा क्या मिलेगा 4 मिलेगा. ये आपका R4 हो गया. ओके, R5 की बात करें, R5 क्या गिवन है आपको, AB such that B इक्वल टू AB such that B इक्वल टू मॉड ऑफ A minus 1. A minus 1. ठीक है, एंड क्या दे रहा है, A belongs to integer. A belongs to क्या बोल रहा है, Z with integer. A integer से बिलोंग कर रहा है एंड मोड A की यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है. मोड A क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है. चलिए अब देखिए इसको क्या ना आपको सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शंस को ब्रेक करना आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये रिलेशन है AB such that B की वैल्यू क्या ना मोड के अंदर A minus 1 है, मोड के अंदर A minus 1 है. A किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर होगा. इंटीजर कौन से, बिना पॉइंट वाले नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0. एंड मोड A की वैल्यू क्या दे रहा है कि मोड A जो है ना हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं. A क्या देगा आपको, मोड ऑफ A और कंडीशन क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 3. तो आप
आपको मालूम है कि कोई सी भी वैल्यू जब मोड के बाहर आती है तो आपको क्या देती है, पॉजिटिव देती है, पॉजिटिव होती है ना। मॉडुलस के बाहर कोई सी वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव भी होगी तो आपको पॉजिटिव देगी, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे मोड के अंदर ए की बात करें, देखिए मॉडुलस के अंदर ए की बात करें, क्या बोल रहा है कि ए जो है ना मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 है। तो यदि मोड के अंदर हम 3 की बात करें और ए इंटीजर है तो 3 से एक तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी इसमें इंक्लूड है, और 3 से कम कौन से नंबर आ जाएंगे, -2 आ जाएगा, ओ सॉरी 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, क्या -4 आएगा, क्या आएगा, आ सकता है क्या -4 आ सकता है क्या, आ सकता है। मोड ऑफ -4 इक्वल टू क्या देगा आपको, क्या देगा, 4 दे देगा ना पॉजिटिव। जबकि ये क्या बोल रहा है कि ये जो मोड के अंदर ए है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे ओनली वैल्यू कहाँ तक आएगी, -6 है। मोड के सिस्टम को समझ नहीं आया, ये मोड के कारण, क्योंकि ये मोड इसलिए दे रहा है तो बोल रहा हूँ कि मोड को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोड के बाहर कोई सी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम यहाँ पे -4 यदि लेते हैं तो मोड के बाहर आकर प्लस का 4 दे देगी, और वो क्या ना इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली ए की वैल्यू क्या जाएगी मोड के अंदर, 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड 1, ठीक है। ये तो हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखिए मोड के अंदर ए है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 1 0 -1 -2 एंड -3। ये मोड के अंदर आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हम -4 नहीं ले सकते, नहीं तो बाहर आकर +4 हो जाएगा। तो हमको ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी में हमको डेफिनेशन दी गई है, R5 में रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है, क्या है कि बी हमेशा क्या होगा, बी हमेशा मोड के अंदर a-1 होगा, बी हमेशा क्या होगा मोड के अंदर a-1। तो बस ये आपको डेफिनेशन ले लेनी है, डेफिनेशन में ले लेंगे b इक्वल टू मोड के अंदर a-1, ओके। तो अब आपको क्या करना, a की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा मोड के अंदर a क्या सबसे पहले 3 है, 3 -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आप 2 लोगे 2 -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर b इक्वल टू क्या है 1 लोगे 1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आप b क्या लोगे -1 क्या हो जाएगा मोड के अंदर -2 हो जाएगा, और जब -2 मोड के बाहर आएगा तो आपको क्या देगा +2, फिर b इक्वल टू क्या ना आप -2 लोगे -2 -1 मोड के अंदर आपको क्या देगा -3 देगा, -3 जब मोड से बाहर आएगा तो आपको क्या ना +3 देगा, फिर b इक्वल टू आप a इक्वल टू -3 पुट करोगे, -3 -1 आपको क्या देगा मोड के अंदर -4, और ये बाहर आकर आपको क्या देगा +4, ठीक है। तो आप देखिए a इक्वल टू आपने क्या 3 पुट किया तो b इक्वल टू आपको 2 मिला, a इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो b इक्वल टू 1 मिला, a इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो b इक्वल टू 0 मिला, a इक्वल टू आपने -1 पुट किया तो b इक्वल टू आपको 2 मिला, a इक्वल टू -2 पुट किया तो b इक्वल टू आपको 3 मिला, a इक्वल टू -3 पुट किया तो b इक्वल टू आपको ना 4 मिला, ठीक है। हां बस ये आपका क्या ना ये रिलेशन तो पेयर होगा 0 सब 0, हां अरे 0 रखना भूल गया है ना, हां सॉरी 0 रखना भूल गया, b इक्वल टू 0 -1 करोगे तो आपको -1 देगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये बाहर आके आपको प्लस का 1 मिलेगा, ठीक। सॉरी को उसको भूल गया था, ओके। तो अब आपको ऑर्डर पेयर क्या मिला, देखो R4 का जो रोस्टर फॉर्म होगा R5 है ना, R5 का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, x इक्वल टू आपने 3 पुट किया तो y इक्वल टू आपको क्या मिला 2 मिला, x इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 1 मिला, x इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 0 मिला, x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 1 मिला, ठीक है। देन x इक्वल टू आपने x इक्वल टू आपने -1 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 2 मिला, x इक्वल टू आपने -2 पुट किया तो y इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू -3 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 4 मिला। ये जो आपका रिलेशन R5 है, ये कौन सा रिलेशन हुआ R5, ठीक है। ये हमने क्या 4 रिलेशन देख लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आप अपने आप से करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है कि द रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q शो इन फिगर। ये P एंड Q आपको दो सेट दिख रहा है और इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में क्या है ये रिलेशन है,
ठीक है, तो ये जो हमें रिलेशन गिवन है सर ऐसे ये 11 के बच्चों से बोल देना 11 के बच्चों। चलिए, तो ये हमारा रिलेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, पी से सेट क्यू में क्या है ना कि रिलेशन है और इन्होंने मैपिंग करके दे दिया हम लोगों को। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या है ना 3 पार्ट पूछ रहा है। सबसे पहला पार्ट तो ये है, वो पूछ रहा है कि डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, राइट दिस रिलेशन। ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसको रिलेशन कैसे लिखोगे? रिलेशन क्या बनेगा आपका 5 3 5 का 3 फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा तो सेकंड एलिमेंट 3 होगा, 6 4 फर्स्ट 6 है, सेकंड 4 है एंड 7 5। ठीक है, ये तो अपना रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन का आपसे डोमेन पूछ रहा है, तो आपको मालूम डोमेन क्या होता है? डोमेन जो रिलेशन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन होता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑर्डर पेयर के जितने भी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना 5 6 7 या एक्सप्रेस वाले हैं, तो 5 6 7 फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन क्या होती है? जो भी हमारे रिलेशन का जो पेयर्स होते हैं ना, पेयर का जो सेट के जो पेयर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है। तो 5 6 7 का ना फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपको डोमेन होगा। रेंज क्या होगी? 3 4 रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल पेयर। जितने भी पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या रेंज होती है? 3 4 5 क्या होगा? 3 4 5 ये आपकी रेंज हो गई। कोडोमेन की यदि बात करें यहाँ पे, अगर हम कोडोमेन की बात करें, पूछा नहीं गया हमसे, तो कोडोमेन हमेशा क्या होता है? जो सेकंड सेट होता है पूरा कोडोमेन होता है। सेकंड वाला सेट क्या होता है? कोडोमेन। तो सेकंड सेट में क्या-क्या एलिमेंट 3 4 5, तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा? 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमसे जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इस रिलेशन का आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताना है। इस रिलेशन का क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये तो टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? जो मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, बस वो है, तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म बताना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का ना स्टेटमेंट बताते हैं हम। आपने उसमें स्टेटमेंट पढ़ा है ना कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हमें जो भी सेट होता है उसका क्या ना स्टेटमेंट देता है वो। तो अब हमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या दोगे? आपको क्या दिख रहा है इसमें रिलेशन? देखिए y ना वो x से 2 कम है। वेरी गुड। ये जो है ना, ये आपका सेकंड सेट के ये सारे एलिमेंट क्या है? सेकंड एलिमेंट में है। तो सेकंड एलिमेंट जो है ना फर्स्ट एलिमेंट से देखिए 2 कम है। 3 क्या है ना 5 से 2 कम है, 4 है ना 6 से 2 कम है, 5 सॉरी ये 5 है वो 7 से 2 कम, 4 है वो 6 से 2 कम, 3 है वो 5 से 2 कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से 2 जाता है। यदि मान लीजिए आप रिलेशन लिखते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, आपने रिलेशन लिखा सच दैट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या यहाँ पे x फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे y एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो ना तो यहीं पे इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हो। यहीं पे डेफिनेशन क्या दे दोगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस या फिर y इक्वल टू x माइनस 2 y इक्वल टू x माइनस 2। देखिए अगर इस रिलेशन को देखो तो आपने देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉरी सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है। जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है। जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है। तो आपने डायरेक्ट दे दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपने ये डेफिनेशन तो दे दी, रिलेशन की डेफिनेशन दे दी है, बट आगे अब आपको क्या लिखना है? आगे आपको ये लिखना है कि x हमेशा किससे बिलोंग करेगा? सेट P से ही बिलोंग करेगा। x हमेशा किससे बिलोंग करेगा? x सेट P से बिलोंग करेगा। एंड यहाँ पे आपने y नहीं लिखा, x 2 लिखा, तो आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो x 2 हमेशा किससे बिलोंग करेगा? वो सेट Q से बिलोंग करेगा। ठीक है, या फिर आप इसको y भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको लिखना पड़ेगा कि y इक्वल टू x 2। उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि y बिलोंग्स टू सेट Q, ये लिख सकते हैं। या फिर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x y आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे और आप y इक्वल टू क्या लिखोगे? x प्लस 2, ये लिखोगे ना। आया समझ में? स्टेटमेंट यार, स्टेटमेंट अपन कितने भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, कितने भी तरीके से अपन लिख सकते हैं। गलत हो जाएगा सर? नहीं गलत नहीं होगा, क्यों गलत होगा? प्लस कर देना सर एक, ये y की वैल्यू है ना, अच्छा हाँ सॉरी y माइनस करना पड़ेगा, सॉरी x 2 होगा। ठीक है, x 2 ये हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q।
दिया। और भी तरीके से आप लिख सकते हो, आप चाहो तो मैथमेटिकली ना लिख के डायरेक्ट आप स्टेटमेंट लिख दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें हमसे, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म तो हमने लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म इस रिलेशन का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसको करवा नहीं रहा हूं, आपको कहना है आपको नहीं समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक है ना मैपिंग दी हुई है। अब इसमें आपको कहना है इसका रोस्टर फॉर्म भी लिखना है एंड सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म तो डायरेक्ट लिख लो, क्या है ना, देखिए 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 की 1 के साथ एंड 1 की -1 के साथ, तो आप लिख लो कि 1 1 एंड 1 -1, ये हो गया। उसी प्रकार 4 के ना, 4 की किसके साथ हो रही है, 4 की 2 के साथ हो रही है एंड 4 की -2 के साथ हो रही है। 9 की किसके साथ हो रही है, 3 के साथ हो रही है एंड 9 की -3 के साथ हो रही है। ये तो आपका देखा ना, तो ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आपको लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी डेफिनेशन क्या बता रही है, क्या दिख रहा है आपको, इस ये चीज को देख के क्या बता सकते हो, क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या ना स्क्वायर है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे, x² x, बस आप क्या लिख दोगे, आप क्या लिखोगे, वेयर x² बिलोंग्स टू, सपोज इसको p एंड q नाम दे देते सेट हम, तो x² p से बिलोंग करेगा एंड x किससे बिलोंग करेगा, सेट q से बिलोंग करेगा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। आप -2 करोगे, x इक्वल टू क्या ना -2 पुट करोगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 y -2। ठीक है, तो इस टाइप से कहना इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो सेट गिवन है, सेट ए है जिसके एलिमेंट x y z है, ये 2 नहीं z है, एंड सेट बी है उसके एलिमेंट का नाम 1 2 है। तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो लेट देयर बी टू सेट a एंड b डिस्कस द रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब हमें इसमें क्या करना है, रिलेशन बताना है, रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b में। हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमेशा सबसेट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये जो दो सेट होते हैं ना जिसमें हमको रिलेशन फाइंड करना, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, या तो सबसेट होता है तो सबसेट के इक्वल होता है, वो रिलेशन होता है। तो अब हमें बोल रहा है वो ओनली ये बता रहा है कि a और b में रिलेशन क्या हो सकता है, a और b में रिलेशन क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि भैया रिलेशन क्या ना a क्रॉस b का सबसेट इक्वल टू होता है, तो हमें रिलेशन में क्या मिलेगा, a क्रॉस b ही तो मिलेगा, क्योंकि हमको डेफिनेशन वगैरह तो दी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिलेशन a क्रॉस b क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो है ना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, जो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना वही क्या होगा, रिलेशन होगा। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, x का 1 के साथ रिलेशन, x का 2 के साथ रिलेशन, y का 1 के साथ रिलेशन, y का 2 के साथ रिलेशन, इसी प्रकार z का 1 के साथ रिलेशन, z का 2 के साथ रिलेशन। ठीक है, ये आपका रिलेशन होगा, ये आपका पॉसिबल रिलेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये जो हमारा रिलेशन है ना, अभी फिलहाल हमने रिलेशन लिखा, सॉरी ये तो हमने क्या ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा कि जो भी इसके रिलेशन मिलेगी इससे निकलेगी, बट हम ये वाला टॉपिक छोड़ दिया था हमने कि कितने रिलेशन पॉसिबल होता है। मान लीजिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में मान लीजिए रिलेशन चलता है तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, रिलेशन पॉसिबल हमको पॉसिबिलिटी देखनी है। यह है कि जितने भी रिलेशन होंगे इसके ही क्या ना इससे निकले होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकले होंगे। बाकी वो रिलेशन क्या होता है, आपने पावर सेट पढ़ा है ना, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर pq। यस सर, ये होता है ना, तो रिलेशन भी वही होता है। रिलेशन भी क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या है, सबसेट है, ये इक्वल है। तो इसमें हमें क्या ना टोटल पॉसिबल रिलेशन जो निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर
पी क्यू, टू टू द पावर p इंटू क्यू। अब आपने पढ़ा है p क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, q क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, आपने देखा ना, तो टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, टू टू द पावर पी क्यू। तो यहाँ पे यदि हम सेट ए की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट ए में, 1 2 3 कितने हैं, 3 है। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना आ जाएंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन आ जाएंगे 2 टू द पावर 3 इनटू 2, तो ये जाएगा 2 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 64। मतलब इसमें जो है ना, ये जो रिलेशन है, सॉरी मैंने इसको रिलेशन नहीं लिख के इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना था, इसको a क्रॉस b लिखना था। ठीक है, a क्रॉस b होगा ये। अब जो इतने 64 रिलेशन इसमें पॉसिबल है, 64 रिलेशन क्या है, पॉसिबल है। अब ये 64 रिलेशन पॉसिबल है ना, तो वो सबसेट किसके होंगे, इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होगा। तो ठीक है, आप क्या लिख दोगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन टोटल 64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, लेट देयर बी ए सेट ए। आपको कहना सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। एंड क्या बोल रहा है, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर बी ए रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मतलब क्या है कि रिलेशन क्या होगा, सेट ए का सेट ए से रिलेशन होगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विच इज डिफाइंड सच दैट। अब ये रिलेशन डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है रिलेशन कि xy बिलोंग्स टू r। xy क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा ना, xy क्या होगा, रिलेशन होगा, उससे बिलोंग करेगा। हमारा जो भी रिलेशन निकलेगा ना उसके फॉर्म से, तो कोई वाला xy क्या ना r से बिलोंग करेगा। एंड टू वे इंप्लीकेशन, टू वे इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बता रहा है कि जो रिलेशन होता है उसमें जो x की कंडीशन दी हुई है, x हमेशा क्या होगा, या तो y के इक्वल होगा या फिर y से कम होगा। ठीक है, तो यदि हम रिलेशन लिखें तो देखो कैसा आएगा रिलेशन। सबसे पहले क्या ना, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो आपको डेफिनेशन यहीं से मिलेगी, डेफिनेशन आपको यहीं से मिलेगी। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट से हमेशा क्या ना छोटा होगा या फिर सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन आपकी रिलेशन की कि फर्स्ट एलिमेंट या तो छोटा सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो देखिए यदि मैं x 1 लूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और फिर आप उसमें से जो है इसको देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं, फिर उसमें मैं आपको समझाता हूं इसको। तो देखिए हमने क्या ना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया a क्रॉस a के, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या ना, रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट a में है। तो हमें मालूम है रिलेशन क्या होता है कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है या सबसेट इक्वल टू होता है। डेफिनेशन हमें क्या गिवन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा या फिर सेकंड एलिमेंट से कम होगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, तो पहला तो हमारा आ गया 1 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होगा, इक्वल होगा, ये भी आ रहा 1 2 भी। तो यहां पे देखिए 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा। अब हम बात करें, देखिए यहां तक ये सारे आ चुके हैं क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट से क्या इक्वल है या फिर उससे छोटा है। 2 1 की बात करें, 2 1 आएगा क्या, क्योंकि सेकंड फर्स्ट एलिमेंट है ना सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो गया। अभी डेफिनेशन क्या बता रही है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ये तो आ नहीं सकता है, 2 2 आ सकता है, यस यहां पे 2 2 आ जाएगा। 2 3 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, बट यहां तो ये है ना, हां ये तो सॉरी हां 2 3 बिल्कुल 2 3 आ गया, ये भी हो गया, 2 4 भी आ जाएगा, 2 5 भी आ जाएगा। ठीक है, ये 2 5 3 1 आएगा क्या, नो सर 3 1 नहीं आएगा। 3 2 आएगा क्या, नो सर 3 3 आएगा क्या, यस सर, यस यहां पे आ जाएगा 3 3। ठीक है, उसके बाद में 3 4 नहीं आएगा, आएगा सर। अच्छा यार डेफिनेशन एक भूल जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए, तो 3 4 भी आ गया एंड 3 5 भी आ गया, 4 4 भी आ जाएगा, 4 5। उसके बाद में ये यहां पे लिख रहा हूं 4 5 भी आ जाएगा, 5 5 भी आ जाएगा। और कोई सा आ गया क्या, देखिए ये आ गया, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ गया।
तो देखिए ये जो हमारा रिलेशन निकला है वो रिलेशन आया किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट से तो आया ना, ठीक है। आप क्या होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से ना करके आप डायरेक्ट है ना x = 1 रखो, तो y की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? 1 होगी, फिर x = 1 y = 2 आ जाएगा, x = 1 y = 3 आ जाएगा, x = 1 y = 4 x = 1 y = 5। इस डेफिनेशन को ये फुलफिल कर सकती है। उसके बाद x = आप 2 पुट करोगे तो y = क्या जाएगा? 2 ही आएगा, 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देना सारे रिलेशन को फाइंड कर लोगे। ये हो गया हमारा रिलेशन। उसके बाद क्या होगा? राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर करस्पोंडिंग टू R and R इनवर्स, आल्सो फाइंड द रेशियो। अब हमें क्या है, R हमने फाइंड कर लिया, हमें यहाँ पे क्या है R इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? R इनवर्स। तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 1, ये क्या हो जाएगा? 2 1, ये क्या हो जाएगा? 3 1। इसमें इंटरचेंज होगा ना R इनवर्स में, डोमेन वेरिएबल पे चला जाता है रिलेशन का, एंड डोमेन में जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 1, ये हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 4 3, एंड ये हो जाएगा 5 3, एंड ये हो जाएगा 4 4, एंड ये हो जाएगा 5 4, एंड ये हो जाएगा 5। ये R इनवर्स बता दिया। अब इसमें डोमेन पूछे और क्या पूछ रहा है? रेंज। आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ R। R की हमें रेंज बतानी है। R की हमें क्या बतानी है? रेंज। तो देखिए रिलेशन R की रेंज क्या होगी? सेकंड एलिमेंट का सेट। ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी रेंज होगी 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 3 4 5। अब आप ये बताइए, आप मेरे को बताइए कि R की रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ R बता मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओनली हमें क्या ना 1 2 3 4 5 ही लिखना है, क्योंकि हमने सेट में पढ़ा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है, वो एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, उनको ओनली एक बार ही क्या ना लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन इसका हो रहा है 1 2 3 4 5 का जो रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रेंज में क्या लिखने की 1 2 3 4 5। ये तो रिलेशन की रेंज हो गई। और R इनवर्स के अंदर क्या पूछ रहा है? एंड डोमेन ऑफ R इनवर्स। ये होगा। अब R इनवर्स के डोमेन की बात करें तो वो भी क्या होगा? यही होगा 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5। तो R इनवर्स के डोमेन में क्या होगी? यही होगा डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो वो भी क्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 2C का सॉल्यूशन। थैंक यू।